अब आप सभी शेखपुरा वासियों को हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सारा सौगात देंगे, विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे रिमोट के माध्यम से। आप सब जानते हैं कि ये हमारा शेखपुरा कितना आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आज 50 करोड़ से अधिक की योजना, और तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये तमाम शिलापट 50 करोड़ की योजनाओं के हैं और आपका जिला अब विकास के रास्ते पर और दौड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो सहयोग शिविर है, इस सहयोग शिविर में जितने भी आवेदन आए और आवेदनों का 100% निष्पादन किया गया इस जिले में, इस गांव के जो हमारा सामस गांव है, इस गांव के कुछ लाभुक हैं जिन्होंने आवेदन दिया था, उन लाभुकों के बीच हम लोग निष्पादन प्रपत्र हम लोग वितरण करना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सर आपके कर कमलों से उनको मिले ये हमारे निष्पादन पत्र। तो इनमें मैं एक एक करके नाम बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले राजस्व विभाग से जिनको बंदोबस्ती पर्चा दिया गया, सबसे पहले बेबी देवी जी आप आ जाएं, सुमित्रा देवी जी आ जाएं, धानो देवी जी आ जाएं और निर्मला देवी जी आ जाएं। चारों लोग आ जाएं, चारों लाभुक जिनको, और तालियां तो बजनी चाहिए कि इतने संक्षिप्त कम समय में इतना जल्दी समस्याओं का निपटारा, तमाम जो भी शिकायतें हैं उनका निपटारा। बेबी देवी, सुमित्रा देवी, धानो देवी और निर्मला देवी आप आ जाएं। इसके बाद आपूर्ति विभाग से रीना कुमारी, बबली देवी, इन्हें राशन कार्ड मुहैया कराया गया है। इन्होंने राशन कार्ड नहीं होने का आवेदन दिया था और इनको आज राशन कार्ड मिल गया। कम से कम तालियां तो जोरदार शेखपुरा वाली बजनी चाहिए, इतने कम समय में और शानदार निष्पादन हो जा रहा है मामलों का। आइए ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो कुछ लोगों के यहाँ शौचालय नहीं थे जिन्होंने शिकायत की, तो उनको लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पिंकी देवी, लालती कुमारी, बबीता देवी आप आ जाए मंच पर। ग्रामीण विकास विभाग के तहत पिंकी देवी, लालती कुमारी और बबीता देवी, आप सबको लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राशि दी जा रही है। यह प्रतिरूप चेक है, इसके माध्यम से आपको राशि मिलेगी और फिर आपके घर भी शौचालय होगा। फिर आइए स्वास्थ्य विभाग, सोनी देवी जी और धनवंतरी देवी जी, इन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं था, आवेदन दिया था और चंद दिनों में ही आयुष्मान कार्ड भी बन गया। तो यह हैं सोनी देवी जी और धनवंतरी देवी जी। आयुष्मान कार्ड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनके प्रोत्साहित करने वाले शब्द सुनने के लिए यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी से सर से आग्रह है कि सर आप आएं और अपना हमें प्रोत्साहन वाला आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों के बीच श्री सम्राट चौधरी जी। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय बिहार। आज इस सहयोग शिविर में आपके शेखपुरा जिला के सामस पंचायत में आया हूं साथियों, और इस कार्यक्रम में उपस्थित
बिहार सरकार की मंत्री और इस जिले की प्रभारी श्रीमती श्वेता गुप्ता जी, इसी जिले के रहने वाले और राज्यसभा के सांसद मेरे छोटे भाई शंभू शरण पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित यहाँ के माननीय विधायक डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जी, हमारे भाई मित्र और जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और माननीय विधायक रणधीर सिंह सोनी जी, जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, रेशमा भारती जी, अरविंद सिंह जी, सरवन पांडे जी, कुणाल किशोर जी, नगर उपाध्यक्ष, और इस मंच पर हमारे बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार में समान प्रशासन का काम देख रहे हमारे पदाधिकारीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में सहयोग शिविर में आया हूं और सहयोग शिविर के माध्यम से बिहार के आम लोगों को सुविधा मिल सके, इसकी चिंता के लिए आपके बीच में आया हूं। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में जो आम लोग हैं इनको खास बनाना है, और खास इसलिए बनाना है कि उनको यदि उचित न्याय चाहिए तो उनको कहीं दूर नहीं जाना हो। उनके पंचायत में ही ऐसी व्यवस्था किया गया। इसलिए आज पूरी प्रखंड के पदाधिकारी और पूरी सरकार आपके बीच में आया है साथियों। आज तामस बुजुर्ग में भगवान विष्णु के मंदिर में भी हम लोग गए, उसका भी जीर्णोद्धार तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया था साथियों। अभी कई चीजों का डायरेक्शन हम लोगों ने दिया, चाहे वो मंदिर के निर्माण की बात हो, कार्बन डेटिंग का मामला हो, या इसके सौंदर्यीकरण का काम करना हो, जितनी भी राशि लगेगा इस मंदिर के जीर्णोद्धार में पूरी तरह सरकार योगदान देने का काम करेगा। और स्वाभाविक है, लगातार बिहार में सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों की सरकार कर रही है साथ। और इस सहयोग शिविर के माध्यम से भी हम लोगों ने एक पूरी रूपरेखा तय किया है कि जनता को जो कष्ट होता है उसके घर में कैसे निदान मिल सकता है। अभी मैं आ रहा था तो रिपोर्ट हमको दिया गया कि जितने आवेदन दिए गए उसमें से लगभग 91% आवेदन का निष्पादन किया गया, और उस आवेदन के निष्पादन से जिस तरह भी देखा आप लोगों ने कि कई लोगों को हम लोगों ने, किसी को बास्केट पर्चा दिया, किसी को शौचालय निर्माण का पैसा दिया, किसी को आयुष्मान भारत कार्ड दिया। इसलिए बिहार के 14 करोड़ लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि इस शिविर के माध्यम से ये सहयोग करने हम लोग आए, और इस सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से सभी पदाधिकारी आपके बीच में काम कर रहे हैं। अपने कार्यालय में सोमवार और शुक्रवार को आपकी बातों को सुन रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कहा अब ग्रामीण स्तर पर भी हम जाएंगे। हम जो नगर है उसमें भी इस कार्यक्रम को चलाने का काम शुरू कर रहे हैं, उसको भी शुरू कर दिया गया।
लेकिन जो पंचायत है, क्योंकि 14 करोड़ आबादी में लगभग 80% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, तो गांव की आबादी में जाकर उनके बीच में जो मूलभूत सुविधा है उसको पहुंचाने का काम करना है। और साथियों, आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, सरकार की नीति स्पष्ट है कि 10 दिन तक यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो 11वें दिन उसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं नोटिस देने का काम करता है। और दूसरा, यदि 20 दिन में वो कार्रवाई नहीं करते, आदेश जारी नहीं करते, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से दूसरा नोटिस 21वें दिन उनको प्राप्त हो जाता है। और तीसरी बार जो अंतिम सूचना उनको दी जाती है, 25 दिन पूरा होने पर यदि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो उनको तीसरा नोटिस 26वें दिन प्राप्त हो जाता है। और यदि 30 दिन में नोटिस की अवहेलना करता हो तो 31वें दिन क्या होता है साथियों, आपको पता है ना? पता है, वो स्वतः निलंबित हो जाता है, किसी का कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उसको मुख्यमंत्री कार्यालय किसी भी विभाग का हो, उसको स्वतः निलंबित करने की प्रक्रिया की गई है। इस देश में पहली बार इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है और आम लोगों को इससे सीधे जोड़ने का काम किया गया। महीने के पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को इस कार्यक्रम को हम चलाते हैं और आपके सुविधा आपके घर में मिल सके इसकी चिंता करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों को जो मौका आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और हमारे नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को समृद्ध होने का सपना देखा है, उस सपने को ही सम्राट चौधरी की सरकार आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, आपको चिंता होती थी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमने कहा सभी प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल बनाओ और उस मॉडल स्कूल को ऐसी स्थापना करो कि जो सरकारी पदाधिकारी और जो नेता लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको पैरवी कराना पड़े कि हमको मॉडल स्कूल में पढ़ना है। ऐसी व्यवस्था बिहार में स्थापित करना है, क्योंकि शिक्षा ये ज्ञान अर्जन करने का एक रास्ता है साथियों, जिससे आप आसानी से मुख्य धारा में आ सकते हैं। और आप जो समृद्धि का रास्ता है वो ज्ञान अर्जन करने का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि दूसरा रास्ता जो लोग पकड़ते हैं उसको या तो शेखपुरा के जेल में जाना पड़ेगा, मुंगेर के जेल में जाना पड़ेगा और नहीं तो बेऊर में रहना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये मेरे लिए भी गौरव का क्षण है साथी कि मैं जिस जगह से विधायक बना हूं वो विधायक का क्षेत्र श्री बाबू जब 52 में पहली बार आजादी के बाद पहली बार विधायक बने तो तारापुर विधानसभा जो खड़गपुर विधानसभा था दोनों मिलाकर बना है, उसी विधानसभा से श्री बाबू भी पहली बार विधायक बनने का काम किए थे साथ। इसलिए जो अधूरे सपने उनके छूटे उसको मुख्य धारा में लाएंगे। नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक काम किया, क्योंकि श्री बाबू के बाद पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने उनके रास्ते को आगे बढ़ाया, लगातार गांव की समृद्धि को आगे बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। अभी तो याद कीजिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा कि हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और अब हम लोगों ने तय किया है कि 125 यूनिट बिजली हम देते हैं आपको। ये सरकार सब्सिडी देती है
लेकिन हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था शुरू किया है कि हम पीएम सूर्य घर योजना को जमीन पर उतारेंगे और अगले 20 साल तक आपको मुफ्त में बिजली मिलता रहे, इसकी तैयारी अब हमारी सरकार करने जा रही है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि कानून का राज स्थापित लगातार हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास के सपने को जमीन पर उतारा और आज भारत समृद्धि विकसित भारत बनने की राह पर है। हम जरूर आश्वस्त करते हैं, ये तो बहुत छोटा जिला है हमारा, मुंगेर का ही पार्ट रहा है। हम लोग देखते थे 91-92 में जब ये पूरा जिला एक यूनिट होता था, ये तो बहुत छोटे जिला के स्वरूप में है। और लेकिन कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। इतना जरूर आश्वस्त करते हैं शेखपुरा के लोगों को, यदि सरकार और यदि पुलिस को कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस 48 घंटे में उसको जवाब देने का काम हमारी पुलिस करने का काम करेगी। अपराधी किसी जात का नहीं होता, कुछ लोग इसको दिल पर लेते हैं। अपराधी किसी जात का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है साथियों। लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही, कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है सर। मैं तो अब पहली बार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहाँ किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं, ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहो, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, यह जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज शेखपुरा की जितनी भी समस्या है,
यहां पर अभी माननीय विधायक जी बता रहे कि हॉस्पिटल की इन्होंने चिंता की है। मैंने इसलिए कहा कि क्षेत्रफल बहुत छोटा है। मुंगेर जिले के एक विधानसभा के बराबर दोनों विधानसभा है। दोनों विधानसभा की आबादी जोड़िएगा तो मुंगेर जिला में एक विधायक के क्षेत्र में उतना ही वोटर है। लेकिन इस जिले का सौभाग्य है कि ये जिला बना, 2 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, अब तो तीसरे भी सांसद यहाँ शंभूशरण पटेल जी है। एकदम आश्वस्त कर कर जा रहा हूं, आपकी चिंता सरकार की चिंता है और आपके हॉस्पिटल को भी अगले बार जब मैं शेखपुरा की धरती पर आऊंगा तो आपको जरूर आश्वस्त करता हूं, मेडिकल कॉलेज को शिलान्यास करने ही आपके धरती पर आने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, हमने कहा है कि जो हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारना है, लोग अनुमंडल अस्पताल जाते हैं तो वो जिला अस्पताल रेफर कर देता है और जिला अस्पताल जब जाता है लोग तो उसको कहता है पीएमसीएच जाना पड़ेगा। हमने कहा है कि ये पूरी व्यवस्था को बदलिए। निशांत जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस पूरी संरचना को ठीक कीजिए और 15 अगस्त से ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि कोई गंभीर बीमारी में तो रेफर कर सकता है, लेकिन समान बीमारी में यदि किसी ने रेफर कर दिया तो वैसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हमारी सरकार करने का काम करेगा साथियों। इसलिए साथियों, आपने देखा भी शिक्षकों को हमने कहा है इस जून माह में सबको उनके जो महिला शिक्षक है उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग कर दीजिए। जो पुरुष शिक्षक है उनको बगल के ब्लॉक में कर दीजिए और पूरी व्यवस्था उनको उनके घर में रहे और वो घर से जाकर हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। हम उनको हाउस रेंट नहीं दे रहे, लेकिन हम पूरी व्यवस्था के साथ उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हमारे शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए साथियों, कई चीजें कर रहे हैं हम लोग। अभी कई जगह हम लोगों ने टाउनशिप की कल्पना शुरू की है, इसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ चुनिंदा जगह पर लगभग 11 जिले हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने शुरुआत किया है और आगे के चरण में अगले साल जरूर हम आपको स्वस्थ करते हैं कि शेखपुरा और बरबीघा के बीच में एक नया टाउनशिप बसाएंगे, जिससे इस इलाके में एक नए टाउनशिप में लोग रहना शुरू कर देंगे। इसलिए ये पूरी व्यवस्था बदल रही है। अभी तो एक नए सड़क की भी कल्पना हम लोगों ने किया है। बक्सर से लेकर भागलपुर एक सड़क बनाना। अभी हम लोगों ने पदाधिकारी को इसका जांच फिजिबिलिटी रिपोर्ट का निर्देश किया है कि ये बक्सर से शुरू हो, बक्सर से आकर आरा के जगदीशपुर में आए, फिर अरवल आए, फिर जहानाबाद आए, फिर नालंदा आए, फिर राजगीर आए और फिर शेखपुरा जिला आए और जिला होते हुए जमुई जाए और जमुई होते हुए देवघर के बॉर्डर होते हुए ये पूरा 4 लेन हमारा भागलपुर चला जाए। इसकी भी कल्पना हम लोगों ने किया है। इसलिए साथियों, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार में कृषि रोड मैप को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, आज 4था चल रहा है। किसानों के आय को बढ़ाने की चिंता की जा रही है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो 7 निश्चय पार्ट 1 हो, 2 हो, अब 3 चल रहा है। इन तमाम योजना को जमीन पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं, विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना पूरा करना है और हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है। हम जरूर आग्रह करेंगे, जिन बहनों को महिला रोजगार के लिए राशि उपलब्ध नहीं हो पाया, वो जरूर आवेदन कर जाइए और जीविका से जुड़िए। आपको लखपति दीदी बनना है। जो राशि आप तुरंत आपने आवेदन किया, अगले 1 महीने में
सबके अकाउंट में पैसा भेजने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। कोई बचे नहीं, लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। और अभी तो हम लोगों ने पशुपालन के लिए भी रास्ता खोला है। पशुपालन में हम लोगों ने तय किया है कि हमारे जो गांव में हमारी बहनें रहती हैं, हमारे जो भाई रहते हैं, उनको गौ रक्षा के साथ साथ गौ पालन की व्यवस्था किया जाएगा। और हम लोगों ने टारगेट किया है कि अगले वित्तीय वर्ष तक लगभग 25 लाख लोगों को गाय देने की व्यवस्था हमारी सरकार की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि गांव में यदि गौ पालन हो गया, दूध उत्पादन का काम हो गया, और अभी तो सभी प्रखंडों में आपने देखा, अब तो सुधा के माध्यम से हम लोग सभी जगह आउटलेट भी खोलने का काम कर रहे हैं, दूध कलेक्शन का भी काम शुरू किया गया। और इसके साथ साथ क्योंकि ये सब्जी का इलाका है, चाहे वो नालंदा हो, शेखपुरा हो, जमुई हो, मुंगेर हो, लखीसराय हो, कहीं पर प्याज की खेती होती है, कहीं सब्जी की खेती होती है, तो मैंने कृषि विभाग को कहा है इसकी भी चिंता कीजिए और इसके लिए भी मार्केट बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए मैं फिर से आज तामस बुजुर्ग आने का मौका मिला और सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से बिहार समृद्धि की ओर, रास्ता की ओर जाएगा और आम लोगों को हम सुविधा दे पाएंगे, इसकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही है। इसलिए मैं फिर से जिन लोगों ने आवेदन दिया, लगभग 3800 आवेदन प्राप्त हुए थे कल रात तक, उसमें से लगभग 3500 से अधिक लोगों का आवेदन का निष्पादन हमारी सरकार कर चुकी है। आज जो आवेदन प्राप्त होंगे उसको अगले 30 दिनों में हमारी सरकार पूरा निष्पादित करने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से शेखपुरा के तमाम लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपने सहयोग किया और हमारे दोनों विधायक को जिताकर भेजा, जिससे आज बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। इसलिए आपका मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।